दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनका नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएं, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। एक था चोर। एक बार रास्ते में भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात हो गई है, इस समय आपको कहीं आसरा नहीं मिलना मुश्किल है, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप आराम से मेरे साथ रह सकते हो। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैंने उसके साथ 1 महीने तक समय गुजारा। वह हर रात मुझसे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो उनसे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता कि आज तो कुछ भी नहीं मिला, अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी हो नहीं रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना वादना छोड़ने के ठान लेता था। और अब अचानक मुझे रोज याद आती है। रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन में बहुत प्यासा था और पानी के प्यास में घूम रहा था। एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया, वह भी प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक कुत्ता पानी में नजर आया और उसने अपनी परछाई देखी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया और परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वो वापस पानी के पास लौट आता। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही परछाई भी गायब हो गई। इस कुत्ते की इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी चाहिए। सफलता उसी को ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा। मैं एक गांव से गुजर रहा था। मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा जलती मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास से किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उनसे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी हाँ, मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया है जब यह मोमबत्ती जल रही। क्या तुम मुझे यह स्रोत दिखा सकते हो? वहाँ से वह ज्योति आई है। वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा, कहाँ गई वह बताओ। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने अपने कोरे ज्ञान को भी अधूरा छोड़ दिया। मित्रों, शिष्य होने का अर्थ ये नहीं होता है कि पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना। हर समय हर किसी ओर से सीखने को तैयार रहना चाहिए। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाता है, मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर रहना चाहिए। अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। जीवन में हमें आए दिन किसी न किसी रूप में, किसी न किसी गुरु के रूप में मिली। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसको किस तरह से निष्कर्ष करते हैं और किसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। जिंदगी में हमेशा शिष्य बनकर रहो। शिक्षा जिंदगी भर मिलती